बात कर लेते हैं गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में दो बहनों के लव जिहाद का शिकार बनाकर 14 लाख रुपए की ठगी की गई है। आरोप के मुताबिक रज्जी नाम लड़के ने नाम बदलकर दोनों बहनों से अवैध संबंध बनाए। उनके बुजुर्ग माता पिता के नाम से 14 लाख रुपए लोन लिया और बाद में इन्हें जब उसकी सच्चाई पता चली तो पीड़ित परिवार ने पुलिस में लिखित शिकायत दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। आज दिनांक 18 मई को थाना इंदिरापुरम पर एक बुजुर्ग दंपति जो कि हमारे एक चौकी क्षेत्र नीति खंड की रहने वाली है, वह युवक पहले अपना नाम राहुल बताया था। बाद में आज उन लोगों को पता चला है कि उस युवक का नाम कुछ और है और इसके साथ साथ उन्होंने तहरीर में उस युवक पर अपनी बेटियों के प्रति धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया आरोपी से जब पूछताछ करने पर पाया गया कि आरोपी ने अपना नाम बदलकर बताया था, तत्काल मौके पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताइएगा, क्योंकि एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, 14 लाख की ठगी भी हुई है, आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है अभी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां रज्जो नाम का एक युवक था जिसने अपना नाम बदला और राहुल अपना नाम बताया और एक ही परिवार की दो बेटियों के साथ उसने अवैध संबंध भी बनाए और धोखे से उनसे 14 लाख का लोन भी लिया। जब परिवार वालों ने उस लोन को वापसी मांगने की कोशिश की तो उसने उसकी जो सच्चाई थी वो सामने आई। उसने और परिवार वालों का कहना यह है कि धर्म परिवर्तन करने की बात इसके द्वारा कही जा रही थी। हालांकि जब इसकी लिखित शिकायत पुलिस में दी गई तो आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही पूछताछ भी पुलिस द्वारा की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी खोड़ा थाना क्षेत्र में एक मामला आया था जहाँ धर्मांतरण करने की बात आ रही थी। ये दूसरा मामला इंदिरापुरम में आया है। एक के बाद एक नए मामले खुलासे आते जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि इससे जुड़े हुए और व्यक्ति कौन है या कोई गिरोह तो नहीं सकते गिरोह जो इस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात करता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित। मथुरा की चौमुहा कस्बे में आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारों में दरार आ गई है। इससे लोग काफी डरे हुए हैं। दरार की वजह से एक मकान गिर गया है। गनीमत इस बात की रही है कि उस समय घर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। लोगों का कहना है कि जुझार चौपाल के पास सालों पहले डाली गई पानी पाइपलाइन में लीकेज होने से जमीन धंसने लगी है। इसके बाद अगर बात करें तो घरों के साथ साथ रोड में भी दरार आ गई है। लोगों का कहना है कि कई बार नगर पंचायत प्रशासन से शिकायत की गई लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पीड़ित लोगों ने डीएम से सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ईओ साहब ने हमारी एक भी सुनाई नहीं करी। ये हमारे सभी किसान भाई, नए नए मकान बने हुए हैं, ये पाइपलाइन जगह जगह कम से कम 50 मीटर की दूरी में जगह जगह लीकेज है। जो हमारे 10 मकान फटे हुए हैं, जो 3-3, 4-4 इंची का गैप है और मौके पर आप देख रहे हैं। हम आज एसडीएम साहब के भी पास गए, उनने ईओ साहब के लिए आदेश करे, फिर भी ईओ साहब यहाँ पे नहीं आए। लखीमपुर खीरी की प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सरकार की अपील पर आज फैसला आएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फैसला सुनाएगी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर आरोप है। आपको बता दें 2002 में प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन आज का दिन अहम है। अजय मिश्रा टेनी जो कि आरोपी हैं, साल 2002 में प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी और इसी मामले में अजय मिश्रा टेनी जो हैं वो आरोपी हैं। हालांकि अब क्या है कि कोर्ट की तरफ से फैसला आना है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी सामने आती है। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषभ, जरा आप बताइएगा, क्योंकि साल 2002 का ये मामला बताया जा रहा है जब प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी और उसी में आरोपी अजय मिश्रा टेनी, जिस पर आज एक अहम फैसला आना है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाएगी। देखिए, सन 2004 में अजय मिश्रा टेनी को इस मामले से निचली अदालत ने, जो ट्रायल कोर्ट था लखीमपुर खीरी का, उसने बरी कर दिया था। निचली अदालत के उसी फैसले को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील दाखिल की थी। उस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी जो बरी किया गया था अजय मिश्रा टेनी को।
उसी अपील के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है बीती 21 फरवरी को। आज उस मामले में फैसला आना है। सरकार की ओर से जो अपील दाखिल की गई थी, सरकार की ओर से बात कही गई थी अपनी अपील में कि प्रभात गुप्ता को गोली मारी गई थी। गोली मारने में अजय मिश्रा टेनी और सुभाष उर्फ मामा शामिल थे। हालांकि जो बचाव पक्ष था, जो डिफेंस का पक्ष था, टेनी का पक्ष था, उसकी ओर से यह कहा गया कि जिसको गवाह बनाया गया था वो बता रहा था कि मैं किसी दुकान पे काम करता हूं, मैंने ये घटना देखी है, जबकि घटना के दिन वो दुकान ही बंद थी। इसी बिना पे टेनी मिश्रा निचली अदालत से बरी हो चुके हैं। तो अब देखना यही है, चूंकि सरकार अपील में गई है निचली अदालत के फैसले के खिलाफ, अब देखना होगा हाई कोर्ट ने उस निचली अदालत के फैसले का जो परीक्षण किया है, जो उसकी समीक्षा की है, उस पर आज क्या फैसला आता है। तो अपील में जब मामला होता है तो ये ऐसा प्रोसीजर है कि जो निचली अदालत में हुआ है अब तक, उसका परीक्षण हाईकोर्ट करती है। तो कोई नया गवाह या कोई नया सबूत जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी तक सामने नहीं आया। और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि जो अपील की गई थी उस पर तो सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन इसी अपील को लेकर जो आज हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आना, इसी का इंतजार हर किसी को है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और पूरी तरह से हाईटेक सुविधाओं के साथ बनकर तैयार संसद भवन अब उद्घाटन के लिए तैयार है। नया संसद भवन जो है पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नया संसद भवन जो है वो 4 मंजिला होगा। इसमें बने लोकसभा में 888 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा में अगर बात करें तो 384 सीटें हैं। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। 4 मंजिला ये नया संसद भवन जो है वो बनकर तैयार हो गया है और अब बताया जा रहा है कि 28 मई को पीएम मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसमें नई राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं और साथ ही क्या खासियत है इसकी, ये भी हम आपको बता रहे। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये नया संसद भवन बना हुआ है और ये बाकायदा 4 मंजिला बना हुआ है। 3 एंट्री गेट इसमें बनाए गए हैं और इसके साथ ही गेट के नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। सांसदों, वीआईपी, विजिटर्स के लिए अलग अलग गेट जो है वो भी बनाए गए हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। विनीत, जरा बताइएगा, क्योंकि नया संसद भवन जो है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, अब इंतजार 28 मई का है जब पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज ये निश्चित तौर पर चांदनी में आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका शिलान्यास भी जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि लगातार वो बोलते हैं कि जिसका वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वो करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये रिकॉर्ड समय में इस संसद भवन परिसर को बना लिया गया है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो नया संसद भवन परिसर होगा वो पूरी तरह से हाईटेक होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय परंपराओं का भी निश्चित तौर पर इस संसद भवन परिसर में ख्याल रखा गया है। भारतीय परंपराओं का इस संसद भवन परिसर में ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही साथ जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा मैं कि वो भी दिखाएं कि जिस तरह से नया जो संसद भवन परिसर है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि नेशनल एम्बलम को, राष्ट्रीय प्रतीक को भी वहां पर लगाया गया है, जो शेर है उन्हें लगाया गया है। तो साफ तौर पर ये जो नया संसद भवन परिसर है उसमें जिस तरह से हमने देखा कि भविष्य का नया संसद भवन परिसर होगा, जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में सीटें भी बढ़ाई गई है कि अगर भविष्य में लोकसभा के सांसदों की संख्या बढ़ाई जाती है या फिर राज्यसभा के सांसदों की संख्या बढ़ाई जाती है तो उनके बैठने के लिए ठीक से व्यवस्था हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ पूरी तरह से हाईटेक संसद भवन परिसर रखा गया है। हालांकि पहले से ही कोशिश यह की गई थी कि जो संसद भवन परिसर है उसे पेपरलेस कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर यहां पर भी कवायद यह की जाएगी कि संसद भवन परिसर जो है वो पेपरलेस हो, लेस पेपर, कम से कम पेपर की जरूरत हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसकी भी व्यवस्था यहां पर में की गई है। तो साफ तौर पर अब इंतजार है 28 तारीख का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का लोकार्पण करेंगे, देश को नया संसद भवन देंगे। इसके साथ ही साथ चांदनी में आपको बताना चाहूंगा कि अगर नए संसद भवन की लोकेशन के बारे में बात करें तो वह ठीक पुराने संसद भवन के सामने ही बना है।
जिसका 28 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी बिल्कुल लोकार्पण विनीत, करेंगे। और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए, और आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।